बोलता आगाज है, बोलता अंजाम है, बोलती दिल्ली की सरकार है, बोलती भारत की सरकार है, बोलते आपके दुश्मन है। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो सारे मिलके आपकी बोलती मालूम है आपको, सारे मिलके आपकी बोलती बंद कर देंगे। इसलिए बहादुर मेरे 70-80 वर्ष के साथियों, विद्युत बोर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिराम भारद्वाज जी, मंच पर सभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हमारे सेक्रेटरीज जो मौजूद हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे ज्यादा हार्दिक अभिनंदन मैं उज्जैन से आए हुए अपने साथियों का, जो अपनी एक पूरी पावर और शक्ति लेकर यहां पर आए, एक महिला शक्तियों के साथ भी यहां उपस्थित हुए, उनका मैं एसोसिएशन की तरफ से हाथ जोड़ के हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई मंदरूप जी का, राजवीर जी का विशेष रूप से। इस भरी धूप में जब जवान लड़के घर से नहीं निकलते हैं, हमारे बुजुर्ग पेंशनर जो 70, 80, 85 साल की उम्र में है, वो घरों से निकले। हमें इस बात का दुख नहीं कि आप आए, हम जो भी हमसे व्यवस्था बन पड़ी हमने की। कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को खराब करने की भी कोशिश की, किंतु हमने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने भारद्वाज जी से बात की तो भारद्वाज जी ने कहा, शर्मा जी हम अपना ईमानदारी से काम करेंगे, जो हमारी मीटिंग है हम उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी बात पीछे लेके जाना चाहता हूं कि एक टीम वो थी जो 2002 में जिसने निजीकरण करवाया। 2002 में जो निजीकरण करवाने वाले थे, ध्यान से सुने इस बात को, उन्होंने मात्र 950 करोड़ रुपए 950 करोड़ रुपए का ट्रस्ट आपके लिए बनाया। 950 करोड़ रुपए 2010 और 11 में आके समाप्त हो गए। जब 12 और 13 आया तो ये नौबत आ गई कि आपको मेडिकल बिल दें या पेंशन दें। 12 और 13 मात्र 950 करोड़ रुपए। मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, 950 करोड़ रुपए का ट्रस्ट कराया। मैं उन नालायकों को भी जानता हूं कि जो उस समय इस पैसे की मांग को बढ़ोतरी लेकर आगे बढ़े थे, तो वो उनके वीडियो उतरवा रहे थे, उनके वीडियो उतरवा रहे थे, उनको जेलों में भिजवाने का प्रयास कर रहे थे। जब 13-14 के अंदर मैं रिटायर हुआ तो मुझे टर्मिनल बेनिफिट 1 साल में मिले। 1 साल में 14-15 तक आते आते बिल्कुल तबाही हो गई कि हर रोज यहां प्रदर्शन करना पड़ता था कि पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो। फिर एसोसिएशन ने अपने मुहिम से, अपनी टेक्निक से, मिन्नत से, खुशामद से, ताकत से, हर बल से, जो भी तरीका उसको आता था उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करते हुए आपके टैरिफ के साथ जोड़ा, आपको बिजली के बिलों के साथ जोड़ा। उस समय एकदम कंपनियों के कहने पे कुछ लोग निकले, बड़ी बड़ी मीटिंगें की, ताल कटोरा इधर उधर झूम गए, तूफान मचा दिया। वो कहते थे कि टैरिफ तो नहीं, क्योंकि कंपनियों ने पूरी ताकत दे रखी थी, पैसा दे रखा था और सब आदमियों को छूट थी कि जाओ करो, हमें पैसा ना देना पड़े, टैरिफ से पैसा ना मिले, सरकार पैसा दे, सरकार खजाने से दे। हमको मालूम था कि सरकार के खजाने में हमको खदेड़ने की कोशिश हो रही है, और अगर हमको खदेड़ दिया तो हमारा हाल कारपोरेशन जैसा होगा कि 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती।
सैलरी नहीं मिलती 6 महीने तक, डॉक्टर हड़ताल पर, टीचर हड़ताल पर, स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर 6-6 महीने जहां सैलरी नहीं मिलती, किंतु दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन ने घाटे के बावजूद आपकी पेंशन को कभी रुकावट होने नहीं दी, कभी रुकावट नहीं होने दी। एक समय वो आया तो लोग कहते थे कि यार जब इनका ये हाल है तो हमारी पेंशन का क्या होगा। याद है आपको? जो काम करते थे लोग वो ये कहते थे कि अब इनको पैसा नहीं मिल रहा तो हमारा क्या होगा। हमने हम सब मिथकों को भस्म कर दिया, बेकार कर दिया। आज इस पेंशन ट्रस्ट के पास इतना पैसा है कि वो भरपूर आपको पैसा दे रहा है, अनिल शर्मा, भरपूर। कुछ लोग जरूर इस पर परेशान है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जवाबदेही मांगना चाहता हूं। जब 100 करोड़ रुपया टाटा कंपनी ने देने से मना किया और एप्पल में उसने केस डाला, तो कौन गई वहां पर? पेंशनर एसोसिएशन गई। कौन गए वहां पर? 2 आदमियों के चेहरे खड़े हुए, हरिराम भारद्वाज, अनिल शर्मा। खुद जज साहब से बहस की, खुद जज साहब से बहस की। और जज साहब ने जो स्टे लगा रखा था उसने कहा कि तुरंत इन बूढ़े लोगों को पेमेंट करो। तब 10-10 करोड़ की पेमेंट हर महीने होनी शुरू हुई। ये वो दिल्ली बोर्ड पेंशन एसोसिएशन है जिसने डीआरसी का दरवाजा खटखटाया और टाटा कंपनी पे 1 लाख रुपए का जुर्माना करवाया। और अगर वो आपकी पेमेंट नहीं करेगा तो 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगता। एक डीआरसी ने जब दिया तो उसने पेमेंट देनी आपको शुरू की। यह था कमाल दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन का। यह नहीं कि आप आए 2002 में निजीकरण कराया और 16, 17, 18 साल के बाद आपको याद आया कि कैशलेस, भाई साहब कैशलेस। ओ मैंने कहा भाई हो गया कैशलेस। वो कैशलेस का फॉर्म भरना शुरू किया उन्होंने। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हरियाणा, पंजाब, दुनिया भर में पहुंच गए। हमारे भी सुखबीर दलाल जी आ चुके हैं, ताली बजा के सभी स्वागत करें। श्री सुखबीर दलाल जिंदाबाद, श्री सुखबीर दलाल जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। तो मैं कह रहा था कि फॉर्म भरवाने शुरू किए। आपको ध्यान है इस बात का? आपको ध्यान है कि कैशलेस के फॉर्म भरवाए गए 2016-17 में? मैं झूठ कह रहा हूं? भरवाए गए, फॉर्म भरवाए गए, बोलेंगे कैशलेस हम करवाएंगे। आज 2023 हो गया। वो जो फॉर्म भरवाए थे इन्होंने कैशलेस के, उसका उपयोग क्या किया? उसका उपयोग इन्होंने जाके वहां किया कि बोले कि ये जो कैशलेस के फॉर्म पेंशनर ने भरे हैं ये हमारे मेंबर हैं, अब हमको पेंशन ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाया जाए। इनका कमाल देखो। उन फॉर्मों के आधार पर इन्होंने कहा कि इनको पेंशन ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाया जाए, तो पेंशनर एसोसिएशन की जगह, पेंशनर एसोसिएशन की जगह एक ईस्ट दिल्ली में वो लिखा हुआ उसके पूर्वी दिल्ली की एक पता नहीं एनजीओ है क्या है मुझको मालूम नहीं, उसको उन्होंने ट्रस्टी बना दिया। चलो बन गए, हो गया कैसे इसके आपका? 4 साल ट्रस्टी रहे, एक 7 साल ट्रस्टी रहा। क्या कैशलेस मिल गया आपको? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और जब कोरोना काल शुरू हुआ और जब हमने 16 में लड़ाई शुरू की, छाती ठोक के दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन कहती है कि कोई एसोसिएशन, कोई 1-2 यूनियन को छोड़ के कोई एक आध प्रोग्राम किया हो सिवाय दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन के, सुखबीर दलाल, हरिराम भारद्वाज के, किसी ने कोई पे स्केल के लिए धरना प्रदर्शन किया हो तो हमको बताए। बताओ कोई है कोई ऐसा?
अरे 29 प्रदर्शन किए हमने, 29। अरे कोरोना काल में दुनिया घर बैठी रही, घर से नहीं निकली। लोगों ने कहा क्या करें? हमने कहा कि आप वो करें जो हम कहते हैं। बोले हमें सहूलियत दिलवाओ। हमने कहा क्या चाहिए? बोले हमको आप सीधा डॉक्टर बना दो। हमने डॉक्टर बनवा दिया उनको। बोले कैसे? अब आप 6 महीने में आप अपना मेडिकल बिल जमा करा सकते हैं। यही है ना? पहले क्या था? 3 दिन। वो गब्बर सिंह का एक डायलॉग है, वह 2 और तुम 3, फिर भी वापिस आ गए। 6 महीने। और उस पर तुर्रा ये कि आप अपने हॉस्पिटल जाइए, पैनल के दवाई लिखाइए। अब आप सीएमओ के पास जाने की, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। खुद ही सीएमओ बनिए, अपना बिल भरिए, राजगाट जमा करा दीजिए। डॉक्टर बना दिया। पहले क्या करते थे? डॉक्टर के पास जाओ, फिर रेफर करवाओ, फिर हॉस्पिटल जाओ, फिर हॉस्पिटल से दवाई लिखवाओ, फिर डॉक्टर के पास आओ, डॉक्टर को दो, फिर राजगाट जमा करो, या वहां जमा करो, या इधर जमा करो। वो आपकी 5 चक्कर तो बंबीरी की तरह घूम जाते थे। ऑब्जेक्शन ऊपर से। आपको जब यह सहूलियत मिली तो बिलों का अंबार लग गया। जब दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशन एसोसिएशन में कुछ लोग ट्रस्टी बने तो 3 महीने की मेडिकल की पेंडेंसी चल रही थी। 3 महीने ओपीडी की। और कैंसर डायलिसिस तो 45 दिन में पेमेंट हो रहे थे। और जैसे ही एक प्रकटीकरण हुआ, प्रकट हुए कृपाला दीनदयाल प्रकट हुए, कृपाला प्रकट हुए। आज 12 महीने आपको ओपीडी मेडिकल के बिल मिलते हैं। और जब आते हैं लेट हो रहे हैं तो वो हमको बोलते हैं, अरे भाई ट्रस्टी तुम, पेंशनर ने ट्रस्टी तुमको बनाया, जिम्मेदारी आपकी। जो अच्छा काम करे वो तो कोई चर्चा नहीं, और बुरे काम को बोले जी वो तो पेंशन एसोसिएशन है। मैं भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं भ्रष्ट, रिश्वतखोर और अपने समय के जो सुपर हरामी हैं उनके साथ समझौता नहीं कर सकता। मैंने इंतजार कर रहा था एक वक्त से। वो छोटे मोटे तब टट्टू पट्टू होते थे। मैंने सोचा कभी एक दिन ऐसा आएगा ये कहीं चढ़ेगा, तभी से तब बताएंगे कि क्या है और क्या चीज होती है। आज पेंशनर एसोसिएशन ने 1200 करोड़ रुपए, 1240 करोड़ रुपए आपके एरियर के दिलवाए हैं। 1240 करोड़ रुपए। आप कमाल देखिए, 950 करोड़ रुपए 80 साल के, और आपका एरियर ही एरियर 1240 करोड़ का। वो मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अभी जैसे ही कोई लोग एक्टिव हुए वो मिलना रुक गया। क्यों भाई? ये वजह जानने के लिए हम मारे फिर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये रुक गया? आपको ऐतिहासिक 70 साल में 10% हिंदुस्तान में एक आध जगह मिलता होगा। इस बुरे हालत ट्रस्ट में, जिसकी हालत खराब थी, पैसा नहीं था जिसके पास, उस ट्रस्ट से आपको 70% में 10% और 15% की बढ़ोतरी दिलवाई। किसने? आपको 3% पावर पे की बढ़ोतरी करवाई। किसने? दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन ने। एलटीसी हमने कहा था मत लेना 16 से पहले, आपको रिवाइज दिलवाएंगे, रिवाइज दिलवाया। मैं उनको जानता हूं कि जो 16 में रिटायर हुए थे उनको कुछ नहीं मिला। जो 19, 20, 21 में रिटायर हुए, अपनी फाइल सिर पे उठा के भागे गए और खुद करवा लाए अपनी। बड़े नेता हैं, छोटे नेता नहीं है।
दूसरों को धोखा देना प्रवृत्ति है उनकी, प्रवृत्ति है उनकी। आज दावे से कहते हैं कि आज दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन ने 850 करोड़ 950 करोड़ के ट्रस्ट को 10,000 करोड़ रुपए का बना दिया। 10,000 करोड़ रुपए कोई तमाशा नहीं है कि डुगडुगी बजाई और इकट्ठे हुए मदारी ने खेल अपना खत्म किया और चलते बने। एक एक लड़ाई को लड़ा, एक एक संघर्ष को लड़ा। जब कोई भी कमेटी बैठती है तो उसके बाद एनोमली कमेटी जरूर बैठती है ताकि वेतन की विसंगतियां और पेंशनर्स की विसंगतियों को दूर किया जा सके। हमारे कुछ साथी जो यूनियन में हैं, किशन यादव हैं, लोकेश सूद हैं, वो इस संघर्ष को कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। हम भी कहते हैं कि एक विसंगतियों को दूर करने के लिए एनोमली कमेटी बैठनी चाहिए। एक आदमी की कमेटी बैठी है। आज पानी जी मिले थे, उन्होंने कहा कि अभी कोई मीटिंग नहीं हो रही है, तो हमने कहा कि ठीक है, अब 13वीं दरवाजा खटखटाएंगे हम। आज भारद्वाज जी और सुखबीर दलाल जी ने वर्मा जी का तो दरवाजा अच्छे से खटखटा दिया, हेडक्वार्टर में अच्छे से खटखटाया आपके बैंकीकरण के मामले में, और छोटी आवाज में नहीं, ऊंची आवाज में खटखटाया। वर्मा जी कहने लगे मैं क्या करूं, बोले वो हम तेरे को 2-4 दिन में बता देंगे, तू क्या करेगा ये हम तुझे बताएंगे। ये एक लड़ाई है, आपकी एक एक लड़ाई शानदार तरीके से लड़ते हुए हम यहां तक आए। हर लड़ाई को शानदार तरीके से लड़ा। आज वर्मा जी से हमने ये कहलवा लिया कि जो आज जब हम वहां गए तो सुखबीर दलाल जी की अध्यक्षता में हमारे शूरवीर सिंह सेक्रेटरी पावर से मीटिंग हुई। एसोसिएशन की तरफ से दलाल साहब ने आपका पक्ष रखा, आपकी वकालत की, बैंक के बारे में वकालत की, आपके एरियर के बारे में वकालत की, आपकी सारे विषयों के बारे में वकालत की। उन्होंने कहा कि भाई फाइल मेरे पास है। आज मैं बात करके वर्मा जी और पालीवाल जी को बुलवा लिया, वो वहीं बैठे थे। उनकी मौजूदगी में कुछ न कुछ निर्णय इस पे कर दिया जाएगा जिसमें आपके एरियर का भुगतान है कि क्रम वाइज एरियर देने की बात हो गई कि आपको जुलाई में, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, 3% पावर पे मिलेगा, मिल सकता है, अगस्त में कुछ मिलेगा, एलटीसी सितंबर में कोई और चीज। इस तरीके से आपको पहले से पता होगा कि इस महीने मेरे को कौन सा भुगतान होगा। ये जो आपका आना जाना गर्मी में ये समाप्त हो जाएगा। आपको पहले ही पता चला होगा, पहले से ही 4 महीने पहले पता चल जाएगा कि इस महीने हमको ये चीजें मिलेंगी और हमारा कोई इस पे विरोध नहीं है। ये हमने ही सारी चीजें इसको लेके आगे बढ़े थे, पर आज हम चाहते थे कि हमारे पेंशनर को मिले। सब पेंशनर ने एक मांग की कि हमारी पेंशन कहां फिक्स हुई है। आपको पता है? पता है किसी को? नहीं पता। हर कोई फोन करके बोलता है मेरी पेंशन कहां फिक्स हुई, मुझको मालूम नहीं। हमने कहा कि जैसे पीपीओ की किताब इश्यू होती है उसमें लिखा होता है कि आपकी पेंशन कहां फिक्स हुई है, इसी तरीके से एक नया नंबर, पीपीओ नंबर वही रहे, एक नई जो पेंशन आपकी फिक्स की है उसका एक पेपर प्रत्येक पेंशनर को दिया जाए ताकि वो अपनी पेंशन पासबुक में लगाए और उसको पता चले कि उसकी पेंशन कहां फिक्स हुई है। आपका आइडेंटिटी कार्ड, एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देते हैं हमको, ये खाकी रंग का, एक खाकी रंग का। अरे आप इनका कमाल देखो, 2002 से जिन्होंने ट्रस्ट बनाया वो कौन थे निजीकरण करवाने वाले मुझे पता नहीं, वो पीले रंग का कागज का टुकड़ा पकड़ा देते हैं, उस पे कहीं नहीं लिखा कि ये दिल्ली सरकार है।
उसमें लिखा ईटीबीए पेंशन का 2002 पीला कागज, नीचे दस्तखत किए, छुट्टी बोले जाओ। कहीं दिखाओ तो वो गेट से बाहर कर देता है, कहीं दिखाओ तो। अब हमारी मांग है कि अब इसको प्लास्टिक के कार्ड में दिल्ली सरकार लिख के पेंशनर को दिया जाए, ताकि वो सम्मान के साथ गले में लटका के इसको जा सके कि मैं दिल्ली सरकार का पेंशनर हूं। अभी तो हमको पता ही नहीं है कि हम पेंशनर कहां के, कुछ नहीं पता उस समझौते में क्या हुआ है, कहां हुआ है, क्या से हुआ है, कुछ कहते रहो। कोई भी आता है उसको तोड़ के चलता बनता, कोई भी आता है उसको निकाल के बाहर करता है। आपको ये चीजें करवाने के लिए एसोसिएशन आगे बढ़ गई। इसके साथ साथ जो 350 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के थे, जो 2021 में सत्येंद्र जैन जी के साथ एक बातचीत हुई थी, उस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए वे फाइल अब आगे अपनी गति की ओर चल पड़ी है। पेंशन ट्रस्ट ने यह मांग रखी और प्रत्येक कंपनियों को, हॉस्पिटलों को चिट्ठी लिखी। मैं आपको बता दूं, 2-4 दिन में उनकी संख्या बढ़ जाएगी या बढ़ भी सकती है। अभी तक 130 हॉस्पिटल ने पेंशन ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए अपनी सहमति दे दी है। बात आती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दिलवाना एसोसिएशन का काम है। आज आपकी हर चीज हो गई, आपका एरियर हुआ, आपकी पेंशन डिवाइस हुई, अब पेंशन में कोई त्रुटियां रह गई। अब कंपनियों ने क्या किया हमको पता नहीं, किंतु लड़ाई हम या लड़ेंगे। हम जो कहते हैं उसको लड़ते हैं। आज दलाल साहब ने वकालत करते हुए कहा, आपकी भारद्वाज जी ने वकालत करते हुए कहा कि जब तक कैशलेस नहीं हो रहा है तब तक जितने भी ऑपरेशन, सर्जिकल चीराफाड़ी के केस हैं वो सब कैशलेस कर दिए जाएं। अनिल शर्मा, आज आप घुटने का ऑपरेशन कराते हैं तो 2.5 लाख रुपए लगते हैं। आंख का ऑपरेशन कोई कैशलेस नहीं है, 900 तरीके की सर्जरी है, चीरफाड़ है। अगर ये भी कैशलेस हो जाए तो ओपीडी और आईपीडी के बिलों की संख्या कम हो जाएगी। नई व्यवस्था बनाने की ओर एसोसिएशन अग्रसर है और 2-3 दिन में जो आज बात हुई है, शूरवीर सिंह जी ने फाइल अपनी टेबल पे मंगवा ली है कि आपको किस तरीके से कैसे कैसे पेमेंट होगी उसका विस्तार से दिया जाएगा। और इन विस्तारों के साथ मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कोरोना काल में अगर कोई मर्द एसोसिएशन थी या बुढ़ी मर्द तो जवान होता है, बूढ़े मर्द जो 2 साल तक बाकायदा इस ऑफिस में अपनी ड्यूटी देते रहे, बाकायदा इस ऑफिस में अपनी ड्यूटी देते रहे, बाकायदा इस ऑफिस में अपनी जान गंवाते रहे। हमारे सैनी जी, उनकी शहादत हो गई। आर.एन. भट्टाचार्य जॉन सेक्रेटरी कोरोना शहादत पा गए। हमने काम किया आपके लिए, आप कोरोना में आए, हमने बिलों की व्यवस्था करवाई। आप लाइनों में लगते थे, हमने कहा हमारे एसोसिएशन के ऑफिस में आइए, यहां कीजिए, यहां कुछ कीजिए, यहां हमने उनको दिया। भले ही मुझको भी 2 बार कोरोना हुआ, भारद्वाज जी को भी हुआ, महेश को भी हुआ, जितने साथी हैं, दलाल साहब भी 2 बार कोरोना में गए, बीएससीएस में प्रदर्शन करने गए थे। वहां पर बीएससीएस यमुना पावर कड़कड़डुमा, और वहां से कोरोना की सौगात लेकर आए। हाँ, 1-1 16 वालों के लिए हमने कोरोना के, वो कह रहे थे हम 15 दिन में करा देंगे। वो 15 दिन ही नहीं होते उनके, 15 दिन 15 महीने में निकल जाते हैं। कहते 15 दिन है, फिर 15 महीने में निकल जाते हैं। किंतु हमने गंभीरता से सभी मैनेजमेंट से बात की और उसको लेके आगे चले। अंत में मैं अपनी बात को कहता हूं उन लोगों के लिए जो SVRS के लोग हैं, जो VSS के हमारे साथी हैं, जो आज धरने पर बैठे हैं, जो आज प्रदर्शन पर बैठे हैं।
उनके लिए एसोसिएशन ने उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन ने 2 कदम आगे बढ़ाकर उनकी वकालत शुरू कर दी। उनका एक सामूहिक नेतृत्व श्री दिगान जी, मदन सिंह तड़ियाल जी, भगत राम जी, एसपी शर्मा जी, ईश्वर सिंह दिगान जी और हमारे परम सहयोगी नरेंद्र जी, इन्होंने बीड़ा उठाया और हमने इसको कहा कि भाई हम इसको लेके लड़ते हैं। अंजाम उनको पता नहीं होता, हमारा काम है संघर्ष करना और संघर्ष को लेके हम इसको आगे चलेंगे। अचानक जब इसको देने गए अपने मुख्य संरक्षक सुखबीर दलाल जी के साथ, तो उस दिन शूरवीर जी से उनकी औपचारिक मुलाकात हुई, किंतु टीपीडीडीएल के सीईओ से 10 मिनट तक टेबल पर बैठकर वीएसएस और एसवीआरएस के पेंशनर का पक्ष भगत राम जी द्वारा उसके समक्ष रखा गया। अब हम उनके पास दोबारा जाएंगे, उनका दरवाजा दोबारा खटखटाएंगे। हमने उनको कहा कि आपके पास आएंगे, डेट आप बता देना, हम अपना मुहिम छेड़ने वाले हैं। इस मामले में जो पैसा नहीं देगा उस पर भी मुहिम छेड़ने वाले हैं, और जो विसंगतियां हैं उनको दूर करवाने के लिए भी इस मुहिम को छेड़ेंगे। तो इस लड़ाई के साथ हम आगे बढ़े और हमने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से। कुछ लोगों को कोई अपने बारे में कोई गलतफहमी हो तो यह निश्चित है कि कोई अतिक्रमण कहीं पर भी करेगा, कहीं पर भी अतिक्रमण करेगा तो सरकार का बुलडोजर आता है, अतिक्रमण को तोड़ देता है। हमारे यहां भी कोई अतिक्रमण करेगा तो नुकसान उठाएगा। आप सब इन मांगों के साथ भरपूर। मैं एक और बात छोटी सी कहता हूं, अच्छा ऐसा कोई आदमी बताओ जिसका इनकम टैक्स नहीं कटा हो? कटा है तो मैं कह रहा हूं कोई ऐसा आदमी बताओ जिसका इनकम टैक्स नहीं कटा है। सबका कटता है, रिटायरीज का सबका कटता है, कट रहा है ना। इसका मतलब आपको भरपूर पैसा मिला, भरपूर दौलत मिली, भरपूर धन मिला, तो तभी तो पेंशनर इनकम टैक्स की रेंज में आए, तभी तो आपको भुगतान हुए। अभी भी भुगतान हो रहे, भुगतानों का सिलसिला थमेगा नहीं। ये जब तक चलता रहेगा, जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता 24, ये तब तक चलता रहेगा। 24 के बाद फिर नई प्रक्रियाएं हम शुरू करेंगे, कैशलेस, और ये हमारी चल रही है। इन मांगों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सब साथियों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि रिटायरमेंट के बाद ईमानदार लोगों के साथ खड़े हों, सिर्फ ईमानदारी को चुनें, सिर्फ कुछ ना देखें उसमें, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, कुछ और भी बातें कुछ मैं रखता हूं, कुछ चीजें संभाल के वक्त आने पे बोलने के लिए। जब मैं उसको पूरा कर लूंगा उस काम को तो मैं बताऊंगा। रखी हुई है मैंने, मेरा काम अभी अधूरा चल रहा उस पर। जब पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्या सजा होनी चाहिए। तो मैं एक बुलंद आवाज के साथ चाहता हूं कि आज अपनी बुलंद आवाज को आप बुलंद करें। बोलते से बोलता पैदा होता है, बोलते पे बोलता शैदा होता है, बोलते का बोलते पर राज होता है, बोलता आगाज है, बोलता अंजाम है, बोलती दिल्ली की सरकार है, बोलती भारत की सरकार है, बोलते आपके दुश्मन है। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो सारे मिलके आपकी बोलती, मालूम है आपको, सारे मिलके आपकी बोलती बंद कर देंगे। इसलिए बहादुर मेरे 70-80 वर्ष के साथियों, अपने दोनों हाथ उठाओ
दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और नारा दो मेरे साथ। ये नारा इतना बुलंद हो कि पेंशन ट्रस्ट के अधिकारी, कर्मचारी तमाम इससे हिले। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर इसलिए लगाता हूं कि पहले हम मजदूर थे, अब पेंशनर हो गए। दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद। आवाज मैंने कहा था बुलंद होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए। मेरी आवाज आपसे तेज मजा नहीं आए। दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद। उपवास पे बैठे साथी जिंदाबाद। उपवास पे बैठे साथी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो गद्दारों का। इंकलाब, इंकलाब। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, आपकी बहुत बहुत कृपा, आपका आभार।